नमस्कार दोस्तों। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। बिहार के अस्पताल में मरीज जिंदा जल रहा था और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का मंत्री ये खबर सुनने के बाद राजधानी पटना से उड़कर दिल्ली पहुंच गया। जी हां, बिल्कुल सही बात है ये दोस्तों। राजधानी पटना से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर तिरहुत कमिश्नरी के केंद्र मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आज तड़के सुबह आग लग गया। मरीज जिंदा जल रहे थे। अग्निशमन विभाग की टीम संयोग से मौके पर पहुंची, हालात को काबू में लाया, आग को बुझाने का प्रयास किया, मरीजों को बाहर निकाला। 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री निशांत कुमार ने प्रसाद हॉस्पिटल जाकर मरीजों का हाल जानना मुनासिब नहीं समझा। 70 किलोमीटर की दूरी तय करके जिंदा जले मरीजों के परिजनों से बात करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी उड़ान भरकर तय करके वो दिल्ली जरूर पहुंच गए। प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आज जब सुबह में आग लगा, इसके बाद से अस्पताल के तमाम कर्मी वहां से भाग निकले। मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री निशांत कुमार ने ऑन स्पॉट मौके पर जाकर इस अस्पताल को हमेशा हमेशा के लिए सील करने का आदेश नहीं दिया। निशांत कुमार ने मौके पर जाकर 5 लोगों की जो जान गई, उनके परिजनों का दर्द समझना उचित नहीं समझा। दोस्तों, वो देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, संजय झा के साथ रवाना हो गए। पत्रकारों ने पूछा तो मुस्कुराते हुए रवाना हो गए, बिना कुछ कहते हुए। ये क्या चल रहा है बिहार में भाई? कैसे हालात थे उस वक्त के, सोचा है आपने? प्रसाद हॉस्पिटल, जहां लोग सुविधाओं के नाम पर जाते हैं, लाखों लाख रुपए का बिल फाड़ता है प्रसाद हॉस्पिटल। वहां का दृश्य देखिए दोस्तों, वहां का दृश्य देखिए, वहां का ये दृश्य देखिए, हालात को समझिए। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का मंत्री इस हालात को नहीं समझेगा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन किस अस्पताल में जल रहा है, कौन किस अस्पताल में नहीं जल रहा है। उन्हें दिल्ली जाना था, वो जाएंगे दिल्ली। लेकिन प्रसाद हॉस्पिटल में जो लोग जड़े हैं, जिन लोगों की जान गई है, आज उनके परिवार के ऊपर क्या दर्द बीत रहा होगा, आपने सोचा है? सोचा है आपने? सोचिए, एक व्यक्ति जो आईसीयू वार्ड में भर्ती थे, वैजनंदन राय, 4 दिनों पहले इन्हें एडमिट कराया गया था और इस अस्पताल ने व्यवस्था और सुविधाओं के नाम पर 3 लाख रुपए लिए। राय जी ने अपने जमीन बेचकर पैसे दिए। क्यों? क्योंकि वो जिंदा रहना चाहते थे। प्रसाद हॉस्पिटल के कुव्यवस्था के कारण जो आग लगी, इस आग में वो जिंदा जल गए दोस्तों। अपनी जमीन तक बेच डाली थी कि जिंदा बच जाएंगे। अस्पताल में बैठे इन लुटेरों ने, स्वास्थ्य विभाग के इन माफियाओं ने पैसे तो मोटे वसूले, लेकिन व्यवस्था नहीं दी। आग कैसे लगा? तरह तरह की बातें, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। तो फिर वहां पर जो फायर कंट्रोल के लिए सिस्टम होता है आईसीयू में, वो क्यों नहीं काम किया? अस्पताल का मालिक
हाल जानने नहीं पहुंचा, कितने लोगों की जान गई है। अस्पताल के मालिक को क्या मतलब है भाई? सरकार का मंत्री जो जनता की उम्मीद होता है वो तो जा ही नहीं रहा है। जब निशांत कुमार नहीं गए, जब स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ने इस हालात को समझने की कोशिश नहीं की, तब यह सवाल उठा कि क्या ये जो प्रसाद हॉस्पिटल है, ये जो मुजफ्फरपुर का नामी गरामी अस्पताल है, जो लाखों लाख रुपए एक एक मरीज से आईसीयू में इलाज के नाम पर प्रतिदिन का बिल फाड़ता है, ये बिल फाड़ने वाले अस्पताल का सत्ता में बैठे लोगों से कौन सा संपर्क है भाई? स्वास्थ्य विभाग का मंत्री कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि भाई बोल देंगे तो फिर रिश्ता जो टूट जाएगा। प्रसाद हॉस्पिटल का मालिक हालात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, मरीजों को जवाब नहीं दे रहा है। और आपको मालूम है, डीएम गए, एसएसपी गए, कमिश्नर गए, कमिश्नर ने कहा कि कोई व्यवस्था किया, एफआईआर दर्ज करो। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया उस वक्त नहीं दी जिस वक्त वो दिल्ली जा रहे थे। क्यों ऐसे लोग भाई मंत्री बन जाते हैं? मंत्री की कुर्सी पर बैठते क्यों हैं? बाबूजी की विरासत है, संभालना है, तो जनता की कोई फिक्र नहीं है। जनता मर रही हो, इससे कोई मतलब नहीं है इन नेताओं को। मैं हालात आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको हालात दिखाना चाहता हूं दोस्तों। और ये हालात इस वजह से दिखा रहा हूं, ये इस वजह से दिखा रहा हूं कि सोचिए, किसी नेता के परिवार का एक व्यक्ति इसमें जल गया होता तो आज दोस्तों अस्पताल सील हो गया होता, प्रबंधक गिरफ्तार हो गया होता, मालिक से सवाल जवाब हो रहे होते। लेकिन आम इंसान मरा है जो अपनी जान बचाने के लिए लाखों रुपए प्रतिदिन का भुगतान करके प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट था। डॉक्टरों ने जान बचाने के बजाय, इन्हें तो भगवान कहा जाता है ना, जान बचाने के बजाय मरीजों को जलते छोड़कर भाग जाना उचित समझा, और वो भाग गए। काहे का भगवान भाई? कैसा भगवान? ये वो भगवान है जिनके सामने मरीज जल रहा है और सबके सब फरार हो गए। आईसीयू में आग कैसे लगा, मंत्री जी ने हालात ना मालूम किए, ना ये मालूम करने की कोशिश की होगी कि कैसे आग लगा। प्रसाद हॉस्पिटल को सील क्यों नहीं किया गया? ये आईसीयू की व्यवस्थाएं इतनी कुव्यवस्थित थी कि आग लगा एक भी कर्मचारी दिखा नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम, इनके अलावे मरीजों के अटेंडेंट अगर नहीं होते उस अस्पताल में तो आज दर्जन भर से अधिक लोग जिंदा जलकर वहीं राख हो गए होते। लेकिन सलाम करिए, सैल्यूट मारिए फायर ब्रिगेड की टीम के लोगों को, जिन लोगों ने ना सिर्फ आग पर काबू पाया बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लोगों को बाहर निकाले। ऐसे हालात हैं दोस्तों। प्रसाद हॉस्पिटल में जिंदा जलते लोगों के विजुअल्स जो देखेंगे आप, हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, हम वो विजुअल्स नहीं दिखा सकते। मन विचलित हो जाएगा। परिजन दहाड़ मारकर रो रहे हैं, अस्पताल का डॉक्टर गायब है, आईसीयू में लाखों लाख रुपए लेता है ये प्रसाद हॉस्पिटल। आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, एक दिन का बिल ये फाड़ता है लाख रुपए। और आपने सुना होगा ना, एक राय जी 3 लाख रुपया दिए थे जमीन बेचकर जान बचाने के लिए, जल के राख हो गए वो। ऐसे हालात हैं बिहार में। खैर, एक तो ये एक खबर है,
दूसरी खबर भी है। खबर है पटना वाले खान सर फैजल खान और खान सर मुश्किलों में पड़ गए। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अपने प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान वाले रोशन आनंद सर के खिलाफ माहौल बनाकर साजिश रचकर अब अपने ही रचे साजिशों के जाल में खान सर उलझ चुके हैं। दोस्तों, रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक हैं, वो तो फिलहाल जेल में है, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए फायरिंग के मामले में खान सर की वो प्रतिक्रिया याद कीजिए, जिस बयान में खान सर ने ये कहा था कि हमारे कोचिंग सेंटर पर हमारे सामने ही 8-10 राउंड फायरिंग किया गया है। और ये आरोप सीधे सीधे उन्होंने ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक पर लगाए थे, रोशन आनंद पर। रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस ने उस वक्त ये बयान जारी करके बताया कि फायरिंग के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। दूसरी ओर फायरिंग करते हुए खान सर के बॉडीगार्ड के वीडियो वायरल हुए। पटना पुलिस हरकत में आई, दोनों को गिरफ्तार किया और इसके अलावे खान सर से भी पूछताछ की। देखिए, विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। राजधानी पटना के मुसल्लमपुर हाट इलाके की ये वीडियो है, जहां पर खान सर का कोचिंग संस्थान है। खान सर ने रोशन आनंद सर के खिलाफ जो माहौल क्रिएट किया, पटना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए ज्ञान बिंदु शिक्षण संस्थान के निदेशक व शिक्षक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि खान सर ने गोली चलाने की बात कही थी। खान सर ने कहा था कि यहां उनके कोचिंग सेंटर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। अब बातें सामने आ गई है वीडियोस वायरल होने के बाद कि खान सर के इशारे पर ही उनके बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग की थी, अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके को दहला दिया था। अब इस पूरे मामले में एक बात साफ है कि खान सर ने जिस तरीके का षड्यंत्र रचा था, इस षड्यंत्र से अब खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विवाद की असल वजह क्या थी। असल वजह यह रही कि हाल ही में बिहार पुलिस के रिजल्ट आए थे। खान सर ने दावा किया कि 12,000 छात्र उनके यहाँ से छात्र छात्राएं पास हुए हैं बिहार पुलिस में, और ज्ञान बिंदु शिक्षण संस्थान के निदेशक रोशन सर ने दावा किया कि 10,000 बच्चे वहां पास हुए हैं, जबकि बिहार पुलिस में 19,000 सीटों पर ही बहाली हुई है। अब ऐसे में खान सर के लोगों के द्वारा पहले तो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का बोर्ड फाड़ दिया गया। इसको लेकर शुरू हुए विवाद में ज्ञान बिंदु शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों ने खान सर के कोचिंग संस्थान पे पथराव किए, तो खान सर ने फायरिंग करवाया और अब इस पूरे मामले में मुश्किलें खान सर की भी बढ़ने वाली है। बहरहाल वक्त ये बताएगा कि खान सर को जेल होगा या फिर उन्हें बेल होगा। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।